हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लाइव पर। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट पे बात कर रहे हैं। हाल ही में आज ही आपका एसएससी सीजीएल का एक नोटिफिकेशन आपका एसएससी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। उसके अंदर अगर हम बात करें तो जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है उसके बारे में जो भी सारी बातें हैं वो उन्होंने डिक्लेयर की हैं, और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात वो ये है, ठीक है, जो आपको पता चलेगी तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये वीडियो है जो देखने लायक है, क्योंकि पहली बार एसएससी ने आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है यानी कि सिलेबस है उसके अंदर भी कुछ बदलाव किया है, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम लेने का जो इनका तरीका रहा है अभी तक का, तब से ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते आ रहे हैं तब से लेकर के आज तक का जो भी अगर हम इनका तरीका देखें, जिस तरीके से एग्ज़ाम लेते थे उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो अभी तक ये था कि जो मैथ का स्टूडेंट है या जिसकी इंग्लिश अच्छी है या जिसकी मैथ अच्छी है वही एसएससी को निकाल सकता है, हम लोग ये मानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अभी जो बड़ा बदलाव किया है एसएससी के द्वारा, अगर हम उसकी बात करें तो आप और हम में से कोई भी जो चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, जो पटवारी की तैयारी कर रहा हो, लेखापाल की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, जिसने भी अगर हम बात करें रीजनिंग को अच्छे से पढ़ा है, मैथ को अच्छे से पढ़ा है, और जो आपका जीके है, जीएस है, उसको अच्छे से पढ़ा है, इसके साथ साथ कुछ बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की रखता है, तो वो भी अब एसएससी को निकाल सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक सिंगल लाइन में बोलें तो अब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना वो लोग भी अब एसएससी में इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं। तो आइएगा हम बात करें इसके बारे में। तो देखिएगा, इसके अंदर जो भी आपको बातें दी गई हैं उनको समझते चलिएगा। आप देखिए, नोटिफिकेशन जारी किया है आपका एसएससी के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जो एग्ज़ाम है वो है आपके कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, इस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन जो आज ही डिक्लेयर किया गया है एसएससी के द्वारा। इसमें अगर हम बात करें तो देखिएगा, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिएगा, इन्होंने जो डेट डिक्लेयर की है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, वो डेट इन्होंने दी है 17/9/2022 से 8/12/2022 तक। और नीचे भी अगर आप देखिए तो इसी के बारे में विश्लेषण इन लोगों ने दिया है। लास्ट डेट एंड टाइम रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपकी डेट रहेगी 8/10/2022। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान, यानी कि जो आप चालान जनरेट करते हो उसकी लास्ट डेट भी 8 तारीख 10वां महीना रखा गया है। और नेक्स्ट की अगर बात करें, लास्ट डेट ऑफ टाइम एंड मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो डेट रखी गई है वो 9/10/2022 रखी गई। ठीक है, और आगे बात करें तो लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, जो आप ऑफलाइन मोड से बैंक से चालान बना करके पेमेंट करो तो उसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो इन्होंने 10/10/2022 रखी है। आगे आइएगा, देखिएगा, अगर हम बात करें तो डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, अगर आपका फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गया तो उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी भी डेट आपको दी गई है 12/10/2022 से 13/10/2022 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिएगा, हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो जो एग्ज़ाम की डेट इनके द्वारा दी गई है वो एग्ज़ाम की डेट देखिएगा, वो कोई फिक्स डेट तो इन लोगों ने नहीं दी है, बट इन्होंने डिक्लेयर की है दिसंबर 2022 के अंदर हम एग्ज़ाम ले लेंगे। तो जो एग्ज़ाम की डेट इन लोगों ने दी है वो कौन सी दी है भाई, दिसंबर 2022 के अंदर हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। देखिएगा, ये कौन से की दी है, ये इन्होंने टायर फर्स्ट की दी है डेट। और टायर सेकंड की बात करें तो टायर सेकंड की अभी टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि बाद में आपको डिक्लेयर करके बता दी जाएगी। लेकिन इन्होंने पहले डिक्लेरेशन में, आज के नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया है टायर फर्स्ट दिसंबर के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो देखिएगा कितना टाइम बचा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आपके पास में कंप्लीट कितने महीने बच रहे हैं भाई, 3 महीने।
अब देखिएगा 3 महीने में आप इतना सब कुछ कर पाओगे क्या, और इतना सब कुछ करना क्या है, तो आगे चलेंगे जब हम बात करेंगे कि इन लोगों ने क्या किया है। तब आपको पता हो तो इन्होंने कुछ दिनों पहले टेंटेटिव कैलेंडर भी डाला था एसएससी के द्वारा, जिसमें सारी जितनी भी भर्ती परीक्षा एसएससी लेती है उन सब का शेड्यूल इन लोगों ने जारी किया था। लेकिन तब नहीं बताया इन लोगों ने कि हम लोग सबसे बड़ा बदलाव या परिवर्तन करने जा रहे हैं। अगर तब बताते तो स्टूडेंट और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाते और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होते। बट इन लोगों ने अभी डिक्लेयर किया है ये चीज़ कि इन लोगों ने सिलेबस में क्या बदलाव किया है और एग्ज़ाम लेने के पैटर्न में भी क्या बदलाव किया है। तो आइएगा हम इस वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये तो इसकी बेसिक बात रही कि कब से कब तक हम लोगों को फॉर्म अप्लाई करने हैं, ठीक है। उसके अलावा किस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा एसएससी। आइएगा हम बात करें तो देखिएगा एसएससी जो एग्ज़ाम कराता है तो लगभग आप लोगों को पता होगी। और इसमें हम लोग बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम है। कौन सा एग्ज़ाम है? सीजीएल। और सीजीएल में अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन की बात होती है, ग्रेजुएशन लेवल का, यानी कि अगर हम बात करें तो ये ग्रेजुएशन के बाद ही हम लोग इसमें एलिजिबल हो पाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये मैक्सिमम देखिएगा आपको पोस्टें यहाँ पर दे रखी हैं हमारे पास में 35। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 35 पोस्ट हैं। इनमें से बात करें तो कुछ पोस्टें जो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सेक्टर में डिवाइडेड हैं। कुछ पोस्टों की बात करें तो 18 से 27 ईयर के एज दायरे में है। कुछ की बात करें तो टिल 30 तक, यानी 30 साल तक के एज फैक्टर में है। और कुछ की बात करें तो अप टू 30 तक, यानी 30 साल तक, ठीक है। और इसकी भी एक डेट इन लोगों ने डिक्लेयर की है। इसी नोटिफिकेशन को जब आप डीपली रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब से कब तक के लोगों को एलिजिबल माना गया है, कि जिनका जन्म किस तारीख को हुआ है और कब तक, यानी कि कब तक की बात करें तो इन लोगों ने माना 1/1/2022 तक। 2022 के अनुसार इन्होंने माना है। अब जिन लोगों का जन्म अगर हम बात करें 2/1/1992 को हुआ है, उसके बाद के जितने भी लोग हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लेना डिटेल में। आगे हम बात करेंगे सिलेबस में, अब आपके साथ में सिलेबस के बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न। और दूसरा देख लीजिएगा इसमें कौन कौन सी पोस्टों का दायरा किस किस एज के लिए रखा गया है, और उसमें रिमार्क भी इन लोगों ने दिया है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन का भी इन्होंने एक सेक्टर दिया है 5.2 ये पॉइंट दिया है। इसके अंदर SC/ST को कितने साल का छूट दिया है, OBC को कितने का दिया है, ठीक है, अनरिजर्व्ड को कितना दिया है, OBC को कितना दिया है, तो वो भी आप याद रखिएगा, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। आगे चलिएगा हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न पे। एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से इन लोगों ने डिक्लेयर करके आपको दिया है कि किस तरीके से SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो ये देखिएगा इन लोगों ने स्कीम दी है आपके सामने। इन लोगों ने जो स्कीम दी है उसके अंदर क्या करवाएगा एसएससी 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। देखिएगा कौन कौन से। एक तो करवाएगा टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा आपका, और दूसरी स्कीम दी है इन्होंने टायर सेकंड एग्जामिनेशन होगा। टायर फर्स्ट में अगर बात करें तो जैसा विधिवत अभी तक होता आया है उसी तरीके से सारी चीज़ें इन्होंने रखी हैं। बट अब तक की बात करें तो अभी तक क्या होता था, जो आपका टीयर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होता था उसके जो मार्क्स होते थे उनको भी मेरिट में शामिल किया जाता था। बट ये नए सिरे से जो अब ये 2022 के अंदर जो विज्ञप्ति है, ये SSC CGL का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी SSC, उसके अंदर इनका क्या रखा गया है कि जो टायर फर्स्ट के जो नंबर है ना वो ऐड आपके नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो भी आपकी मेरिट डिसाइड होती है उसके अंदर टायर फर्स्ट के जो नंबर हैं वो आपके नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। ओनली ये जो टायर फर्स्ट है एग्ज़ाम, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम रखा है इन लोगों ने। क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम इन लोगों ने ये रखा है। केवल और केवल एक क्राइटेरिया रखेंगे कि इस क्राइटेरिया से ऊपर जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो सभी टायर सेकंड के लिए एलिजिबल हैं। ये हुई बात आपकी टायर फर्स्ट की। इसमें हम कुछ सब्जेक्ट की बात करें तो देखिएगा पहला सब्जेक्ट दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो रीजनिंग 50 नंबर का होगा।
जनरल अवेयरनेस जीके की बात करें तो इसमें साइंस भी आपका शामिल है और पूरा इंडिया लेवल का आपका पूरा हिस्ट्री शामिल है, आर्ट कल्चर भी शामिल है इंडिया का इसके अंदर। तो इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके 2 नंबर के होंगे, ये भी 50 नंबर का है, ठीक है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसकी अगर हम बात करें तो मैथ, ये भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का ईच क्वेश्चन होगा, टोटल 50 नंबर का होगा। और इंग्लिश कंप्रेहेंसिव ये आपका 25 नंबर का है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 नंबर का। ऑल ओवर बात करें तो 200 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा और क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम रहेगा। इसमें आपको कोई मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा नंबर लेके आएँ, आप उतना ही पढ़िएगा कि आप जिसम को क्राइटेरिया को पास कर पाएँ, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कैटेगरी का भी, जैसे जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी सबका एक क्राइटेरिया रखा गया है कि इन्होंने क्वालिफाइंग की बात करें तो देखिएगा राजस्थान के अंदर। और अगर राजस्थान में ना बात करके हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट का एक क्या रखा होता है, क्राइटेरिया रखा होता है कि अगर इस सब्जेक्ट में भी आपके 30% से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, दूसरे में भी आपके 30% से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तीसरे में भी आ रहे हैं, तो ही आप क्या होंगे, सेकंड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप कि किसी भी एक पार्ट में यानी कि हिंदी में आपके 30% से कम नंबर आए तो आपको क्या माना जाएगा, नॉट एलिजिबल माना जाएगा, यानी कि एक तरीके से आपको फेल ही माना जाएगा। आइएगा उसी तरीके से इन लोगों ने जो टायर सेकंड होगा ना, इसके अंदर उन्होंने जो बैंकिंग सेक्टर में जो पासिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज किया है इन लोगों ने। देखिएगा स्कीम ऑफ टायर सेकंड एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें ये लोग क्या करने जा रहे हैं, आइए समझते हैं। इसमें देखिएगा इन लोगों ने क्या किया, देखिएगा बात करें तो टायर सेकंड है ये, पहले तो आपको ये पता रहे टायर सेकंड है, बट अगर हम इसमें समझें तो टायर सेकंड में भी देखिएगा पेपर फर्स्ट, थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट थोड़ा सा डीप में समझते चलिए। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड रखा है इन लोगों ने। अब देखिएगा हम लोग केवल फोकस करेंगे तो पेपर फर्स्ट पे, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें आपका पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तो पेपर सेकंड की बात करें तो ये आपका जेएसओ के लिए रखा गया है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो आपकी पोस्ट होती है उन लोगों के लिए पेपर सेकंड कंडक्ट करवाएगी एसएससी, यानी जो इस पोस्ट पर जाने के लिए इंटरेस्टेड बंदे हैं वो लोग ही पेपर सेकंड देंगे, अन्यथा जो इस पोस्ट पर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है वो पेपर सेकंड कतई ना दें, ठीक है। थर्ड की बात करें, पेपर थर्ड कौन देंगे, तो पेपर थर्ड की बात करें तो जो एएओ वाली पोस्ट होती है, एएओ अगर बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हम लोग बोलते हैं इस पोस्ट वाले बंदों को, तो ये डबल एओ की पोस्ट के नाम से जानी जाती है। और दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, देखिएगा दोनों डबल एओ हैं ये, एक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, दूसरा है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर। तो जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट इन पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, या इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे वही कौन सा एग्जाम देंगे, पेपर थर्ड देंगे, टायर सेकंड का पेपर थर्ड देंगे। अन्यथा जो बची हुई पोस्टें हैं जितनी भी आपकी मैंने बताई थी 35 ऑल ओवर पोस्ट हैं, इनमें से आप 3 पोस्टें कम कर लो, 33 के लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो केवल और केवल कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, कौन सा एग्ज़ाम देंगे, वो पेपर फर्स्ट देंगे टायर सेकंड का। अब देखिएगा पेपर फर्स्ट में भी बात करें तो 3 सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। और प्रत्येक सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो 2-2 मॉड्यूल दिए इन लोगों ने। मॉड्यूल का मतलब सेक्शन फर्स्ट के अंदर बात करें तो 2 सब्जेक्ट दिए, इनका पर्टिकुलर टाइम होगा कि इतने टाइम का एग्ज़ाम होगा और आप इतने समय में इतने क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें तो देखिएगा मॉड्यूल फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट के अंदर मॉड्यूल फर्स्ट है आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, इसके आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो टोटल क्वेश्चन कितने के हो जाएंगे हमारे, 180 नंबर के, 90 नंबर के हो जाएंगे। कितने नंबर के हो जाएंगे भाई,
और नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करें तो दूसरा मॉड्यूल में रीजनिंग दिया है, जनरल इंटेलिजेंस दिया है, इसकी भी बात करें तो इसको भी देखिएगा बराबर भाग दिया गया है। 30 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। टोटल ऑल ओवर की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा 180 नंबर का ये पार्ट सेक्शन होगा, सेक्शन फर्स्ट। आगे आइएगा सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड, इनकी ऑल ओवर की बात करें तो इनका एक ही एग्जाम होगा, यानी पेपर फर्स्ट होगा जो 2 ओवर और 15 मिनट में 15 मिनट इसकी टाइमिंग रखी जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखिएगा 2 सब्जेक्ट आपके ये हो गए, मैथ और रीजनिंग। अब सेक्शन सेकंड में बात करें तो आपका देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा वेटेज रखा गया है इसका। 45 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल इंग्लिश के 135 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और इसमें सेकंड मॉड्यूल में जनरल अवेयरनेस जीके पूछी गई है, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 75 नंबर के ये होंगे। 135 और 75 को जोड़ें तो टोटल ऑल ओवर कितना हो जाएगा भाई 210 नंबर का हमारा कौन सा रहेगा, सेक्शन सेकंड रहेगा। आइएगा आगे बात करें, आगे देखिएगा हमारा सेक्शन थर्ड, और सेक्शन थर्ड में देखिएगा पहली बार आपके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट को एसएससी ने ऐड किया है सीजीएल के अंदर, और हो सकता है ये सीएचएसएल में भी मिले आपको। तो आप, और एक बात और बताऊंगा मैं आपको आगे चल के, देखिएगा आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली स्टडी करने होंगे। क्यों करने होंगे? क्योंकि जैसा बैंकिंग में होता है, हर सब्जेक्ट का एक क्राइटेरिया रखा गया है इन्होंने। तो हर कैटेगरी वाइज कि जनरल वाले को प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, ओबीसी वाले को प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो 25% मार्क्स गेन करने होंगे, और एससी एसटी वाले की अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में बात करें तो सबको 20% मार्क्स गेन करने होंगे। अगर एक भी सब्जेक्ट में इस क्राइटेरिया से डाउन जाता है तो आपको क्या माना जाएगा, नॉट एलिजिबल। तो आप याद रखिएगा, कंप्यूटर भी इस बार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आपके टायर सेकंड के अंदर। तो इसके आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल ऑल ओवर 60 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका पेपर फर्स्ट के बारे में पूरा एनालिसिस था। अब हम बात करें तो देखिएगा इसमें नीचे सारी चीज़ें दी गई हैं, और अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा एक बात इन लोगों के द्वारा क्या कही गई है, जो भी आपकी मेरिट होगी ना, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू इक्वली ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर फर्स्ट। यानी पेपर फर्स्ट तो केवल आपका क्या डिसाइड करेगा कि आप टायर सेकंड के लिए एलिजिबल हो या नहीं, और आपका जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप फेल होंगे या पास होंगे वो कौन, मेरिट, यानी कि अगर आपकी बात करें मेरिट, उसको कौन डिसाइड करेगा, उनको, उसके लिए आपका टायर जो सेकंड का एग्ज़ाम है ना, वो उसको डिसाइड करेगा। कौन करेगा? टायर सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा वो उसको डिसाइड करेगा। तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपको मेहनत किस पे करनी है, आपको मेहनत टीयर सेकंड पर करनी है। सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी वो किसके लिए करनी होगी, आपको टीयर सेकंड के लिए। अब देखिए अगर हम फ़ायदे नुकसान की बात करें कि भाई इस तरीके से इन लोगों ने चेंजेस किया है तो इसके फ़ायदे क्या हैं, तो अगर देखिएगा फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहले अभी तक हम लोग मान के चलते थे कि जिन लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग है, जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, वही लोग क्या कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं। बट अब ऐसा नहीं है। अब जिसका कंप्यूटर भी स्ट्रॉन्ग है, जिसका जीएस भी स्ट्रॉन्ग है, जिसका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग है, जिसका रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, जिसका मैथ भी स्ट्रॉन्ग है, वो सभी लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा नुकसान की बात करें तो नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि भाई इन लोगों ने सबसे लेट हमें डिक्लेयर करके बताया, और एग्ज़ाम भी इन लोगों ने कंडक्ट करवाने की डेट हमें दिसंबर 2022 दी है, और दिसंबर 2022 को आज से अगर हम देखें तो अप्रोक्स हमारे पास में 3.5 मंथ है। अब क्या सिलेबस की बात करें तो नीचे देखिएगा इसी नोटिफिकेशन में सारा सिलेबस भी डिक्लेयर कर रखा है इन लोगों ने। आप देखते चलिएगा एक एक सब्जेक्ट के कितने सारे पॉइंट है। अगर हम जीएस वाले पार्ट की बात करें तो हम कवर भी नहीं कर पाएंगे 3 महीने के अंदर। 3 महीने को अगर हम कंटिन्यू डेली रूटीन में अगर 6-6, 7-7 घंटे की क्लास लें तब भी ये सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, ये हम लोग आपको बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे सिलेबस के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन किया है इन लोगों ने। अगर हम उन टॉपिक को भी रीड करें तो एक दिन में तो हमारे सोचने समझने में लग जाएगा। और इसके एग्जाम पैटर्न को भी अगर हम एनालिसिस करें ना
तो भाई इसको समझने में भी यूँ लगा लो 1 से 2 एडवोकेट लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर करी। पूरा मार्किंग का जो भी शेड्यूल इन लोगों ने बताया वो शेयर किया, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे वो शेयर किए। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि आप घबराएं नहीं, आप हमारे साथ चलिए और हम आपसे कमिटमेंट करते हैं जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जो भी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो देखिएगा, हम कंप्यूटर की बात करें आपसे तो कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें आपसे तो देखो इसमें पीडीएफ में डिक्लेयर किया है इन लोगों ने कंप्यूटर के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिएगा कंप्यूटर के अंदर, देखिएगा इन लोगों ने क्या बात की है। देखिएगा मॉड्यूल फर्स्ट सेक्शन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट, कौन से का, टीयर सेकंड का मॉड्यूल फर्स्ट है ये सेक्शन 3 का। और इसके अंदर भी देखिएगा टीयर सेकंड है बट पेपर फर्स्ट है। बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत थोड़ा सा डीप से समझिए आप। देखिएगा इन लोगों ने कितने पॉइंट दिए हैं, इसमें 4 चैप्टर दिए हैं इन लोगों ने। कंप्यूटर बेसिक के नाम से दिया है, सेकंड की बात करें तो सॉफ्टवेयर के नाम से दिया है, थर्ड की बात करें तो वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, यानी कि इंटरनेट वाले सेक्टर को भी इन लोगों ने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट नेटवर्किंग में और दूसरा पार्ट इंटरनेट में। और 4th नंबर का है बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी भी ऐड किए इन लोगों ने। तो देखिएगा कंप्यूटर बेसिक में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में जानेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करेंगे, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, पूरा बैकअप डिवाइसेज पढ़ेंगे, सारी जितनी भी बैकअप डिवाइसेज जो यूज की जाती हैं प्रत्येक ईच एंड एवरी पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने सीपीयू कैबिनेट देखा हो तो उसमें जितने भी पोर्ट होते हैं सब के बारे में, विंडो एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट सारे पढ़ेंगे। अब देखिएगा पहले चैप्टर में अगर हम बात करें तो हमसे यहाँ पर जो इसकी हिस्ट्री होती है अगर बात करें तो देखो इन लोगों ने कहीं पे भी लिख करके नहीं दिया है। अब अगर हमको पढ़ना तो पड़ेगा, तो बेसिक जो भी कंप्यूटर का है, जो देखिएगा कंप्यूटर बेसिक नाम दे दिया है, बट हिस्ट्री को हम छोड़ सकते हैं क्या, कंप्यूटर की को नहीं छोड़ेंगे। तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जनरेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे। तो वो चीज़ इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं की है, बट हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लें, तो इसमें आप और भी टॉपिक जोड़ लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऐड कर लीजिएगा, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आप ऐड कर लीजिएगा, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर तो इसके अंदर दिया हुआ है आपको, वर्किंग की भी बात करेंगे, देखिएगा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की भी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर 2 सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, तो इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखिएगा, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने दिया है विंडोज सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट भी डाला इन्होंने बट अलग से नहीं दिया, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अपने आप में तीनों अलग अलग यूनिट है, आप लुसेंट उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, ये देखिएगा छोटा सा टॉपिक है देखने में, इसमें वेब ब्राउजिंग के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, सर्चिंग क्या होती है, डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है, कुछ स्पीड्स, इंटरनेट की स्पीड्स पे बात करेंगे, और मैनेजिंग एन ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट में हम देखिएगा टू किसे लिख रहे हैं, फ्रॉम किसके द्वारा भेजा जा रहा है मेल, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ठीक है, सब पे बात करेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, सब पे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा ई बैंकिंग भी ऐड किया है, तो ई बैंकिंग की बात करें तो इसके अंदर ई कॉमर्स भी इन लोगों ने ऐड किया हुआ है, तो हम इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। और ये क्लास आपको अभी से हम लोग रूटीन में डेली लाइव क्लासेज के माध्यम से आपको डेली क्लासेज अवेलेबल करवाने वाले हैं। देखिएगा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी ये भी ऐड किया है इन लोगों ने, इसमें हम पूरा देखिएगा नेटवर्किंग डिवाइसेज, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, ये जितनी भी डिवाइसेज हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक OSI मॉडल होता है पूरा नेटवर्किंग में, उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा प्रोटोकॉल्स पे बात करेंगे, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कुछ रूल्स होते हैं ना कि इंटरनेट एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक अगर हम बात करें, किसी भी डेटा को हम भेज रहे हैं, किसी भी फाइल को भेज रहे हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि बीच में डेटा लीक तो नहीं हो जाएगा, 100% सिक्योरिटी के रूप में कैसे डेटा एक पोर्ट से नेक्स्ट पोर्ट तक पहुंच पाता है, उन सब पे बात करेंगे। नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे बात करेंगे, थ्रेट्स पे, वायरस पे बात करेंगे,
लाइक थ्रेड्स की बात करें तो हैकिंग भी इसमें पढ़ेंगे हम, वायरस पढ़ेंगे, वॉर्म पढ़ेंगे, और वॉर्म के अलावा ट्रोजन, ये वायरस का ही प्रकार है। एंड प्रिवेंटिव मेजर यानी रख रखाव के बारे में बात करेंगे। हम कंप्यूटर को किस तरीके से उपयोग में लेते हैं, अच्छे से भली बात इसको पूर्ण तरीके से हम यूज कर पाएँ। तो ये हमारा जो था वो कंप्यूटर का जो पार्ट है, और इसके बारे में बात करें तो देखिएगा छोड़ तो सकते नहीं हम कि भाई छोड़ देंगे, क्योंकि इन लोगों ने मैंडेटरी मेंशन किया हुआ है जर्नल वालों के लिए 30%, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं। ओबीसी के लिए इन लोगों ने 25% रखा है, और SC ST के लिए इन लोगों ने 20% रखा है, यानी कि हर सब्जेक्ट में से आपको इतने नंबर तो लाने ही होंगे। अगर इससे कम आता है तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर में अगर हम बात करें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 60 नंबर के क्वेश्चन है, तो 60 का 30% आप निकाल लीजिए, आपको इतने नंबर तो इसमें गेन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी इस कंप्लीट विश्लेषण की बात। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। हम तो कहेंगे कि आप लोग पूरी शिद्दत के साथ में जुड़ जाइएगा, टाइम बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि टायर फर्स्ट की जो डेट है वो भी इन लोगों ने मेंशन की है, दिसंबर में होगा, और टायर सेकंड के अंदर कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। जैसे अभी टायर फर्स्ट में अगर हम बात करें छोड़ना क्या है, तो देखिएगा इन लोगों ने सिलेबस को जब आप नीचे देखोगे तो इन लोगों ने स्टैटिक दी है, स्टैटिक्स, जिसके अंदर बारंबारता, बंटन वगैरह, और इन लोगों ने को प्रोबेबिलिटी भी दी है, प्रोबेबिलिटी भी इन लोगों ने मेंशन की है। तो ये चीज़ें आप टीयर सेकंड के लिए छोड़ दीजिएगा। टीयर सेकंड की जब तैयारी करेंगे तब हम लोग स्टडी कर लेंगे इन चीज़ों को। अभी तो जो भी चीज़ें आपको सिलेबस में दी हैं जो टायर फर्स्ट के लिए ज़रूरी हैं, आप उन चीज़ों को कवर करते चलिएगा। देखिएगा, ये देखिएगा नीचे जस्ट पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने 10.6 पेपर सेकंड के लिए स्टैटिक्स, देखिएगा पूरी बुक मेंशन कर दी है इन्होंने स्टैटिक्स की। ये सारी इंजीनियरिंग के अंदर भी पढ़नी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर RVSP के नाम से जानते हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल सिग्नल प्रोसेसिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के ये 12th में भी होती है, 11th में भी होती है, और कुछ पार्ट आपको 10th में भी मेंशन कर दिया गया है अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये भाई 3 महीने में हम कवर नहीं कर सकते। तो टायर फर्स्ट के बाद में हमें टायर सेकंड के लिए भी कुछ टाइम ज़रूर दिया जाएगा। तो थैंक यू आप सभी को। आप अगर आपको ये जानकारी बेहद ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी निजी लोग हैं उनके साथ में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।